चलिए अब शुरू करते हैं एक नया टॉपिक संसद के इस सेक्शन में। तो देखिए हम लोगों ने विधेयकों के बारे में चर्चा कर ली, उसके बाद विधेयक कितने प्रकार के होते हैं ये सब सारी चर्चा कर ली, लेकिन एक चीज़ रह गई जिसे हमें समझना ज़रूरी है कि देखिए संसदीय प्रक्रिया में क्या होता है। चूँकि हमने संसदीय प्रक्रिया ली कहाँ से थी, ब्रिटेन से ली थी। तो ब्रिटेन में एक व्यवस्था थी कि अगर कोई विधेयक जो है अगर उनका सत्रावसान हो जाता है तो वो विधेयक समाप्त हो जाता है। तो आप लोग पहले ही लेक्चर में जानते थे कि तीन तरीके की बात की। एक तो सत्र बुलाना होता था और उसके बाद सत्रावसान होता था, यानी सत्र का जो आखिरी दिन होता था। अब सत्रावसान में ऐसा तो नहीं है कि सरकार खत्म हो जाती है, सरकार भंग हो जाती है कि उस चक्कर में हम लोग क्या करें कि विधेयक समाप्त हो जाए। लेकिन ब्रिटेन में क्या व्यवस्था है कि ब्रिटेन में अगर सत्रावसान हो गया, मान लीजिए कि बजट सेशन का सत्रावसान हुआ, तो होता क्या है कि वो विधेयक जो लंबित उसमें पड़े हैं संसद में, मान लीजिए कि कोई कृषि से संबंधित विधेयक है या कोई विज्ञान से संबंधित विधेयक है, वो स्वयं समाप्त हो जाता था। और फिर जब नया सत्र आता था तो नए सिरे से विधेयकों को रखा जाता था, चर्चा मतदान होती थी और पारित होता था। अर्थात क्या है कि वो एक सत्र में ही विधेयकों को पारित करने की व्यवस्था ब्रिटेन में है। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमने भले ही संसदीय प्रक्रिया को ब्रिटेन से लिया है, लेकिन समस्त प्रक्रियाओं को नहीं लिया। इसी संदर्भ में हम जाने कि अगर हमारे यहाँ जनता का जो सदन होता है वो लोकसभा होता है, और हमारे यहाँ विधेयकों पर सत्रावसान होने पर, जैसे लोकसभा का सत्रावसान हो गया तो उस पर विधेयकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे लोकसभा में कई तरीके के विधेयक रखे हुए हैं, वो चर्चा के लिए रखे गए हैं, रिपोर्ट वाली अवस्था में रखे गए हैं या मतदान के लिए रखे गए हैं, और सत्रावसान हो गया तो सत्रावसान पर उस विधेयक पर किसी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नया सत्र आता है, नए सत्र में फिर उस पर चर्चा होगी, मतदान होगा और राज्यसभा में जाएगा, वहाँ पास होगा। इस तरीके की व्यवस्था है। लेकिन कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जिसमें विधेयकों पर असर पड़ता है, यानी विधेयक समाप्त होते हैं। तो चूंकि आप जानते हैं कि जनता का सदन कौन सा है, लोकसभा, तो लोकसभा अगर भंग हो जाती है, भंग का मतलब सरकार खत्म हो जाती है या कार्यकाल खत्म हो जाता है, जैसे सरकार गिर जाए या तो अपने कार्यकाल से पहले, या फिर कार्यकाल समाप्त हो जाए, तब जाकर विधेयकों पर प्रभाव पड़ता है। विधेयक क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। तो ये विधेयक कब कब समाप्त होते हैं उस विषय पर हम लोग जान लें। जैसे देखिए क्या होता है, पहला क्लॉज समझिए कि अगर कोई विधेयक है, मान लीजिए विधेयक है और विधेयक क्या हुआ, लोकसभा में रखा गया और रखे जाने के समय लोकसभा भंग हो जाती है, तो क्या होगा, विधेयक समाप्त हो जाएगा। अब जब नई सरकार आएगी तो नए सिरे से वो विधेयक लाना चाहे तो लाए, नहीं तो ना लाए। या फिर अगर लोकसभा में रखा गया, लोकसभा से पास भी हो गया और राज्यसभा में गया और तभी सरकार गिर गई या सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया, तो भी वो विधेयक समाप्त हो जाता है। यानी राज्यसभा में जाने के बाद भी भले ही वो लोकसभा से पास हो गया, लेकिन तब भी वो विधेयक समाप्त हो जाता है। तीसरा क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि राज्यसभा में कोई विधेयक पहले रखा गया, मान लीजिए साधारण विधेयक है और राज्यसभा में रखा गया और रखे जाने के बाद वहाँ से पास भी हो गया, पास होने के बाद वो लोकसभा में आया और लोकसभा में जब वो आता है तो लोकसभा भंग हो गई। ऐसी परिस्थिति में अगर लोकसभा भंग हो गई तो भी ये विधेयक समाप्त हो जाएगा, भले ही वो राज्यसभा से पारित क्यों न हो। ठीक है, तो तीन तरीके से हुआ, या फिर अब इस तीन आधार पर विधेयक समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यदि राज्यसभा में कोई विधेयक रखा गया है, पास भी हो गया है, लेकिन लोकसभा नहीं गया है, लोकसभा में अभी उस विधेयक को नहीं रखा गया है, तब यह विधेयक समाप्त नहीं माना जाएगा। तब यह विधेयक राज्यसभा में ही रहेगा और जब नई सरकार आती है, नई सरकार बन के आएगी, उस सरकार के पास इसको भेजा जाएगा। एक महत्वपूर्ण इसमें विषय ये होता है कि आप समझिए कि मान लीजिए कि कोई विधेयक लोकसभा से भी पारित हो गया और राज्यसभा से भी पारित हो गया, दोनों जगह से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति ने क्या किया कि एक बार पुनर्विचार के लिए भेज दिया।
अगर पुनर्विचार के लिए भेज दिया तो ऐसा नहीं है कि ये विधेयक समाप्त होगा। जैसे मान के चलिए कि लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति जी ने कहा कि एक बार कहा कि इसमें कुछ संशोधन कर लीजिए, इसीलिए इसी संदर्भ में उन्होंने पुनर्विचार के लिए भेजा। और पुनर्विचार के लिए अगर आप भेजेंगे तब विधेयक समाप्त नहीं माना जाएगा। इस बात को एकदम दिमाग में बैठाए रहिएगा। और क्या एक क्लॉज होता है, एक और तरीका होता है कि अगर मान के चलिए कि यदि लोकसभा से पास हो, लोकसभा और राज्यसभा में कोई विधेयक गया और गतिरोध हो गई और ज्वाइंट सिटिंग की बात कही गई, संयुक्त बैठक बुला लिया था राष्ट्रपति जी ने, संयुक्त बैठक बुला लिया था। इस चीज़ को बड़ा ध्यान से समझिएगा कि लोकसभा से और राज्यसभा में गतिरोध हो गया और गतिरोध की स्थिति में क्या हुआ कि संयुक्त बैठक के लिए बुला लिया गया, अब ज्वाइंट सिटिंग होगी और उसी समय सरकार गिर जाती है या सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो क्या विधेयक समाप्त हो जाएगा? नहीं। तब वहाँ पर एक दूसरा सिस्टम आता है, वहाँ पर क्या आता है, लैम डक सेशन। तब क्या करेंगे कि लैम डक सेशन, एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा। चूँकि ये दो संयुक्त बैठक के लिए बुला लिया गया था और संयुक्त बैठक के लिए बुला लेने के कारण अब ये जो पुराने सदस्य हैं लोकसभा या राज्यसभा के, मतलब लोकसभा के और राज्यसभा को, उनको वो पुराने सदस्यों को बुलाया जाएगा और उस विधेयक पर चर्चा होगा, मतदान होगा, पास होगा। यानी इस जगह पर विधेयक कभी भी समाप्त नहीं होता है। इसी सत्र को हम कहते हैं लैम डक सेशन। हिंदी में हम लोग इसको क्या कहेंगे, पेंगू सत्र। पेंगू सत्र मतलब ये, फिर से इसको समझ लीजिए कि कोई विधेयक है, मान लीजिए राज्यसभा में गया, राज्यसभा से पास होने के बाद मान लीजिए लोकसभा में गया, लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में गया, राज्यसभा में उनकी संस्तुतियों को नहीं माना गया या 6 महीने से ज़्यादा तक राज्यसभा में ही रह गया या उस पर कोई संशोधन कर दिया राज्यसभा ने और लोकसभा उस चीज़ को नहीं माना, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुला ली है और संयुक्त बैठक बुलाने के बाद ही सरकार गिर जाती है, सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाता है। अगर सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि यह विधेयक खत्म हो जाएगा, तब उस कंडीशन में पेंगू सत्र बुलाया जाएगा। और पेंगू सत्र में क्या है, उन्हीं लोगों को, पुराने लोगों को बुलाकर उस पर बैठक होगी, चर्चा होगा, मतदान होगा और पास किया जाएगा। यानी यहाँ पर विधेयक समाप्त नहीं होता। ठीक है। अब एक और क्लॉज आता है इसमें जो हमको समझने लायक है कि मान लीजिए कि संविधान संशोधन विधेयक कोई चल रहा था, तो संविधान संशोधन विधेयक में क्या हुआ कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह से पास हो गया, लेकिन ये संविधान संशोधन विधेयक चूँकि राज्यों से संबंधित है, राज्यों से संबंधित है, मान लीजिए किसी जीएसटी का ही मामला हुआ, जैसे अगर राज्यों से संबंधित होगा तो क्या होगा, संविधान, देखिए 2 तरीके के संविधान संशोधन होते हैं, एक तो सामान्य संविधान संशोधन और दूसरा होता है ऐसा संविधान संशोधन जिससे केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं, राज्यों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए टैक्सेशन के संबंध में क्या है, राज्यों पर प्रभाव पड़ेगा, एग्जाम्पल जीएसटी। तो ऐसा विधेयक राज्यसभा से और लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यों के पास लंबित है, और राज्यों के पास अगर लंबित है और उसी में क्या हुआ कि लोकसभा भंग हो गई, भंग होने का मतलब समाप्त हो गई, तो ऐसे विधेयक को समाप्त नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपके 7-8 ऐसे बिंदु होते हैं जहां पर हम विधेयकों को देख सकते हैं। देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पेंगू सत्र के बारे में समझे रहिए, संविधान संशोधन विधेयक के बारे में समझे रहिए, और तीसरा जो महत्वपूर्ण है कि अगर यहाँ पर राज्यसभा वाला कि राज्यसभा से पारित होने के पश्चात वो लोकसभा में गया और लोकसभा भंग हो जाती है। ठीक है। तो ऐसे विषयों पर विधेयक समाप्त कभी नहीं माना जाएगा। तो इस पूरी संसदीय प्रक्रिया में इस विधेयक के इस सेशन को आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी हम इसका PDF अभी आपको शेयर कर दे रहे हैं।